एक बार एक ट्रेन में बहुत से लोग सफ़र कर रहे थे। एक आदमी ने क्या किया कि अपना जो सामान, अपना बोझा आपके अपने सर पे रख रखा है। तो लोगों ने पूछा कि भाई तू गाड़ी में जा रहा है, ऊपर से सामान तूने सर पे उठा रखा है। तो बोलता है आपको तकलीफ भाई साहब, मेरा सामान है, मैं कहीं भी उठाऊं। तो जो गाड़ी उसका बोझ उठा सकती है, उसके सामान का बोझ भी तो उठा सकती है ना। तो अपने पाँव में रख लेगा, आजू बाजू में रख ले, सामान रखने वाली जगह होती है वहां रख ले, तो गाड़ी में गाड़ी के साथ साथ उसका सामान भी तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ना। लेकिन नहीं, खुद अपने सर पे ही उठाना है। और ये सेम हालात हम बहुत से लोगों के हैं, मेरे भी थे, ये अभी थे। कुछ क्षण पहले मैंने इतना बोझा उठाया है यहाँ, बिना मतलब का, बिना किसी चीज का। बहुत सारे दुखों का बोझा सेल्फ क्रिएट किए हुए, जो मेरे ना समझी में कुछ चीजें आ गई, कुछ अनहोनी घटना घट गई, कुछ और हो गया, वो सबको मैं सर पे उठा के घूम रहा था। तो एक क्षण में वो सब का सब चला गया और मैं आजाद हो गया। रूह एक खुलापन महसूस कर रही है, मेरा दिल एकदम हल्का हो गया है, मेरा कंधे एकदम हल्के हो गए। आई स्टार्टेड फ्लाइंग। तो मैंने सोचा यार क्यों ना ये बात शेयर की जाए, क्योंकि ये हालत मेरे आजू बाजू वालों की, बहुत लोगों की है। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ गाड़ी में तो जा रहे हैं बैठे, लेकिन अपनी गठरी सर पे उठा के जा रहे हैं। ये सेम जिंदगी की गाड़ी ऐसी है, ये पृथ्वी, ये धरती, ये चल रही है ना हमको लेके। और हम साला और बोझा लेके इसके ऊपर, मरते दम तक वो बोझा लेके, हम लोग बोझ लेके, भार लेके, लगेज लेके, बिना मतलब का हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। तो हम लोग महामूर्ख हैं। महामूर्ख नहीं इन द सेंस के, मतलब पता नहीं होता है ना, अनजाने में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। हम बहुत कुछ मान लेते हैं जिसको हम जिंदगी मान लेते हैं, कर वो जिंदगी होती है। बहुत सारी चीज़ें हम और ग्रांटेड ले लेते हैं कि शायद ऐसा 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 होता है, जो वास्तव में नहीं होता। इसको थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी यहाँ पे है नहीं, अस्थाई नहीं है, ऐसा है, कुछ छिन जाता है, कुछ आ जाता है, कुछ और हो जाता है। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा प्यारा मेरा बहुत ही लव्ड और लविंग और जीवन साथी, अमेजिंग जीवन साथी मेरे हाथ से छिन गया। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो वो जैसे एक दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, पल पल मरने वाली बात, किसी को इतना बयान भी नहीं कर सकते कि उसकी इंटेंसिटी क्या थी उस दुख की, उसकी चरम सीमा कहाँ तक थी। वो किसी को बताते, लोग बोलते ना, जिसको लगे वही जानता है। हम लोगों ने बहुत सारी कहावतें, बहुत सारे प्रोवर्ब, बहुत सारे ऐसे वचन बना रखे हैं कि सेल्फ में पेन देने के लिए, कि अपना पेन को हम लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे तरकीबें की, बहुत सी धार्मिक कुछ मैंने चीज़ों का भी सहारा लिया। इधर जाता था, धार्मिक बिल्डिंगों में जाके बैठ जाता था, ये था। खैर कुछ गलत नहीं था। हर जगह इंसान, डूबता हुआ इंसान हर जगह हाथ पांव मारता है कि भाई मैं शायद बच जाऊं, कुछ करूं, है ना। लेकिन जैसे ही हमें समझ में आता है कि जाने वाला कहाँ गया, वो था क्या, हम क्या हैं, है ना, तो तुरंत एकदम सब कुछ यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। और एक बात जो है मैंने सीखी यहाँ पर, एक सच्चाई मेरे हाथ में आई, मुट्ठी में आई, एक पकड़ में आई कि कुछ भी पैदा नहीं होता। जी हाँ, इस ब्रह्मांड में कुछ भी पैदा नहीं होता और कुछ भी जाता नहीं है, कुछ भी मरता नहीं है, कुछ भी पैदा नहीं होता। वेरी सिंपल। और क्या चीज है जो चेंज नहीं होती? एनर्जी या इसमें चेंज होती है। ये समझने वाली बात है कि एनर्जी, इसमें एनर्जी का रूपांतरण, नियमित रूपांतरण, कंटिन्यूस चेंज उसकी होती रहती है, और कुछ भी नहीं है। मैंने जन्म लिया, मेरा बहुत प्यारा सा बचपन था, बचपन मर गया, मैं जवानी में आ गया। क्या मैं रोया? क्या कोई रोया? बचपन तो एंड हो गया। क्या दोबारा कभी आएगा? नहीं आएगा, इट्स डेड। जवानी आई, जवानी डेड होगी, अधेड़ उम्र में आदमी चला गया, ठीक है, फिर वो डेड हो गया, बुढ़ापे में चला गया, फिर वो डेड हो गया। आगे जैसे ही एनर्जी थी, जब बोल रही थी, धड़क रही थी, इसके अंदर सब चीजें सेंसेस काम कर रही थी, वो एक दिन बंद होके वाकई उस पांच तत्व जो थे अपने, वो उसमें समा गए हैं ब्रह्मांड में।
वो फिर एनर्जी कहीं और ये हो गया, तो वो सब कुछ यहाँ पे रिसाइकल हो रहा है, एनर्जी की कंटिन्यूस चेंज हो रही है। तो ना कुछ गया ना कुछ आया, हम भी उसका हिस्सा हैं। मैं जो कल था, क्या मैं अभी हूं? नो, इट्स चेंज्ड। कल मैं कुछ और हूँगा, मेरी जिंदगी का एक और दिन बढ़ जाएगा। ये जो फिजिकलिटी है मेरी, इसमें मेरे टिश्यू, मेरे सेल, मेरे ऑर्गन एक दिन और पुराने हो जाएंगे, या एक दिन और उसमें चेंजेस हो जाएंगे, डिफरेंट होंगे वो। तो एक एक चीज, मरना ना मरना ये कोई ये नहीं है। देख, बच्चा पैदा होता है, वो तो हमने मान लिया, हमने ऐसी एक परिभाषा बना ली, एक ऐसी डेफिनेशन बना ली कि जैसे ही वो पेट से बाहर निकलता है बच्चा, ठक कि उसका जन्म हो गया। नो, उसका जन्म तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कब से कर रहा है। इंसान के अंदर एक सेल के रूप में, सेल अलग अलग तरह के हैं, चाहे आंख का पानी हो, चाहे पेशाब हो, चाहे वीर्य हो, अलग अलग टाइप के अंदर हमारे पदार्थ होते हैं। दो शरीरों का मिलन हुआ, माता के गर्भ में गया, वहां पे धीरे धीरे चीज बढ़ती गई, एक साथ में चिपक की गई, एक और बढ़ती गई और बढ़ती गई, उसको नॉरिशमेंट मिलती गई, उसको खुराक मिलती गई, चेंज होती गई। धीरे धीरे क्या होगा, उसमें ठक ठक धड़कन शुरू हो गई। तो तब से है, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। बाहर आके उसको पैदा होना बोलना, या वहां से अगर बॉडी फिनिश हो गई, बॉडी चेंज हो गई किसी और चीज में, उसको मौत बोलना गलत है। गलत इन द सेंस हम लोग लिमिटेड हैं वहां पर, तो इसलिए हम लोग रोते हैं। तो देखो, एक ये विचित्र है ढंग से जो काम करता है ना ब्रह्मांड, वो बहुत विचित्र ढंग से काम करता है। किसी को थप्पड़ मारकर समझा देता है, किसी को चिमटी काट के समझा देता है, किसी को प्यार से पुचकार कर समझा देता है ना। तो कोई उंगलियां जला के, आग है, आग के बारे में किसी को लेसन देना है, किसी को बोल देंगे कि भाई गर्म है, जल जाएगा, मत जाना, समझ गया। किसी को पिक्चर दिखा दी, कोई वीडियो दिखा दिया, ये देखो ऐसे जल जाते हैं, मत जाना। कोई समझता नहीं है उसको बोलते ठीक है, तू आगे जाके देख ले, आग के पास जाके देख ले, गर्म है, पीछे हट जाता है। कोई और नहीं समझता, वो हाथ जला के समझता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप से ये ब्रह्मांड, ये प्रक्रिया जो है यूनिवर्स की, ये आपको लेसन देती है, हमें लेसन देती है। तो मेरे कान थोड़ा ज़्यादा खींचने पड़े उसको, मैं कुछ ज़्यादा सवाल थे मेरे, कुछ ज़्यादा मैं अननेसेसरी बोझा लेके चल रहा था, तो मैंने सफ़र ज़्यादा किया। सब लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ आपके साथ शेयर की जाए, बिना मतलब का बोझा। एक मिनट, हाँ, बिना मतलब का बोझा लिए हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कुछ भी मरता नहीं है, कुछ भी आता जाता नहीं है, हम हैं, बस हैं। द ब्यूटी इज के हम हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले यहाँ से। आप हैं, मैं हूं, हम सब लोग यहाँ पर हैं। नो मौत, साली ये डेथ नाम का तो कोई चीज नहीं है, समझे ना, कुछ भी नहीं है ये। हम लोग, हम जर्रे जर्रे में जहां हैं, बस ये एनर्जी रिसाइकल हो रही है दोबारा। जैसे बादल की एग्जांपल देते हैं ना, कि बादल खत्म हो गया। बादल कैसे खत्म हो गया? उसका पानी बन गया, है ना। क्या बादल की मौत होगी? नो, पानी के रूप में चेंज हो गया, झरना बन गया, नदी नाले बने, वो सब मर गए, खत्म हो गए। नो, उनका चेंज होता गया, आगे बहता गया, बड़ी सब स्ट्रीम बन गया, स्ट्रीम खत्म हो गई, रिवर बन गया, वो खत्म हो गया प्लेन में आके, समुद्र में चला गया, क्या समुद्र खत्म हो गया? समुद्र से फिर भाप बन के, फिर वेपर बन के, फिर उड़ गया, फिर बादल बन गया। तो रिसाइकल हो रहा है सब कुछ। हम भी वो रिसाइकल होने का एक क्षण मात्र, एक दिन का है, एक दिन का है हम लोग, है ना। इस ब्यूटीफुल चीज का जो एग्जिस्ट कर रही है, बस कर रही है, घूम रही है, हम लोग उसी का एक हिस्सा हैं। जब ये चीज समझ में आती है, तो ना कुछ तेरा ना मेरा, ना बहुत ज्यादा पकड़ यहाँ पे, ना बहुत ज्यादा खुशी यहाँ पे, ना उड़ना, ना ही मरना, ना ही घिसना, ना ही पिटना तो ये सब चीजें बंद हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, प्यार मोहब्बत बांटते रहिए। लव यू ऑल।